गुड एमसी एवरीवन। मैं सिद्धि आज एक बार फिर एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम से मैं वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे मैसेजेस और छोटी छोटी बातें अपनी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ और डायरेक्ट सेलिंग में उसका बहुत ही बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि जब भी हम किसी नए बंदे से मिलते हैं तो हम ये बात ज़रूर बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है? बताइए, सोचिए जरा, क्या है? पैसा, घर, गाड़ी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ना। तो ये चीज़ तो है ही और ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके बिना तो शायद जीवन चलता भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने रिसर्च किया है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, एक छोटा सा चीज़ नहीं, ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। और पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। तो आज जो मैंने एनालिसिस किया है और मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जो जाना है, और उसके लिए अगर आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, तो लगभग 7 स्टेप्स हैं हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो हम बड़े इजीली डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो करके इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो आइए मैं शेयर करती हूँ कि वो 7 स्टेप्स क्या है, जिस पे आप रियलाइज़ कर सकते हो कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप किस स्टेप में है और आने वाले टाइम पे आप किस तरह से इसको अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की जिस 7 स्टेप्स की बात कर रही हूँ मैं, उस 7 स्टेप्स में जो पहला स्टेप आता है वो आता है रोटी, कपड़ा और मकान। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और दुनिया की 95% से ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं पूरा जो जिद्दोजहद है उनका जीवन भर इसी को पाने में लगता है। और दुख की बात है कि लगभग 50% से ज़्यादा लोग इस पहले पायदान को ही पूरी तरह से पा नहीं पाए, अचीव नहीं कर पाए हैं। जैसे रोटी कपड़ा तो हम सभी को मिल ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मकान जो है अभी भी बहुत से ऐसे लोगों को है जिसका बहुत बड़ा बिग ड्रीम है उनका। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला पायदान है, पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है जिसे हम पाना चाहते हैं। और दोस्तों, जिन जिन के पास ये पायदान रोटी कपड़ा और मकान है, आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप जो है उन लोगों ने ये अचीव कर लिया है। और दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज मैं अलग हट के देना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि एज ए इंसान के रूप में ऊपर वाले परमेश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है। और इस पूरे विश्व का ना, पूरी पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु है ना, आप पशु पक्षी हो गए, आप उनका अगर हाईएस्ट सपना देखोगे ना, तो ये बेसिक चीज ही है। हम उनसे एक ऊपर है कि हमें कपड़ा मिला हुआ है, अदरवाइज जो पशु पक्षी है उनका हाईएस्ट ड्रीम जो है वो कहीं ना कहीं भोजन और मकान ही है। और अगर एक इंसान रूप में आपका भी हाईएस्ट ड्रीम रोटी कपड़ा और मकान है, तो मुझे लगता है कि हम में और पशु पक्षियों के सोच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग में है या जीवन में कहीं भी आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो इससे आप अपना सपना जरूर ऊंचा रखें। तो आइए हम पॉइंट पे आते हैं। दूसरा जो मेरा पॉइंट था फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो है रोज रोज की खर्चे से आज़ादी। जी हाँ दोस्तों, जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको पता ही है कि मैक्सिमम जो लोग हैं कहीं ना कहीं सैलरी पे उनका जीवन चल रहा है, और सैलरी आते ही हमारा खर्चा भी शुरू हो जाता है। और आपको पता है 15 दिन के अंदर मैक्सिमम लोगों के ना सैलरी भी खत्म हो जाते हैं, और वो बाकी के 15 दिन जो है ना वो एडजस्टमेंट में चलता है। आप ये देखिए, हम बजट बनाते हैं कि सैलरी आते ही दूध का खर्चा, दूध का बिल, बच्चे का स्कूल का फी, ट्यूशन फी, पेट्रोल का खर्चा, इस तरह के डॉक्टर का फी, इस तरह के बहुत सारे फीस हैं, बहुत सारे खर्चे हैं हमारे, जो हम बहुत परेशान रहते हैं आम आदमी ना। और ये परेशानी रिपीटेड है, हर महीने आपके आने वाले हैं। तो इस परेशानी से भी हम 90 से 95% लोग निकल नहीं पाते हैं। और अगर कहीं ना कहीं आप इस रोज रोज के खर्चे के आज़ादी से फ्री है, आपको टेंशन नहीं है कुछ भी खर्चा आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सेकंड स्टेप को जो है वो अचीव कर लिया है। थर्ड जो स्टेप है वो है लग्जरियस लाइफ।
अचीव एंड मेंटेन करना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं और खासकर हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपको पता ही है, एसी घर में चाहिए, गाड़ी में एसी चाहिए, बड़े बड़े होटल्स में हमें 5 स्टार होटल में पार्टियाँ और वहाँ जाना, वहाँ पर स्टे करना, रूम लेना बहुत हम लोगों को पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। हम घर में एसी ले आए, गाड़ी में एसी ले आए, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं चलाते। कुछ घंटे चला के इसको कूलिंग करने के बाद छोड़ देते। लगता है कि यार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो उस तरह का होटल, जिस तरह का होटल हमें पसंद है 3 क्लास 5 स्टार, लेकिन हम वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमें वहाँ भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपको लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने में कोई टेंशन नहीं है तो इट्स मीन्स कि आपने थर्ड स्टेज को भी, फाइनेंशियल फ्रीडम के थर्ड स्टेप को भी आपने क्रॉस कर लिया। और मैं बार बार बोल रही हूँ, आप रियलाइज कीजिए कि आप किस स्टेप में हैं। फोर्थ जो स्टेप होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो होता है कि आपने जो चाहा उसको अचीव कर लेना, पा लेना। एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में या शोरूम में, बाहर एक बहुत ही सुंदर सी गुड़िया ने एक बहुत अच्छा सा ड्रेस पहन रखा है और हमें उसको देखते ही फील होता है वाह, ये ड्रेस जो है मुझे मतलब मैं पहनूं तो कितना सुंदर लगे। लेकिन जैसे ही हम उस टैग को घुमा के देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे साथ जो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं, हस्बैंड होते हैं या कोई भी होता है, तो हमें पूछते हैं क्या वो ले लो ना, लेकिन हम कहते हैं कि वो अच्छी नहीं है। दिल से बताओ, जब पहली नज़र में जब हमने देखा था तब हमें लगा था क्या वो अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा बजट अलाउ नहीं कर पाता है और हमारी जो इच्छा है वो दिल में ही रह जाती है और हम उसको क्रॉस कर लेते हैं। ऐसे पता नहीं कितनी अनगिनत चाहत है जो हमें आए दिन हमें लगता है कि हाँ ये मेरे पास होना चाहिए, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। जिस दिन आपको ये लगे कि आपने जो चाहा उसको एक झटके में आपने खरीद लिया और वो आपका हो गया, तो आपने ये फोर्थ स्टेज को जो है स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम को, वो क्रॉस कर गए। फिफ्थ जो स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो है कि दूसरों ने जो चाहा उसको आपने एक झटके में पूरा कर दिया। सेम वही, अगर हमारा बच्चा कहता है कि पापा मुझे ये गाड़ी पसंद है और हम क्या कहते हैं, नहीं बेटा वो गाड़ी अच्छी नहीं है, तो क्या लगता है सही मायने में वो गाड़ी अच्छी नहीं थी? आपके माता पिता कहते हैं कि मुझे 4 धाम यात्रा करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो भी नहीं पूरा कर पाते। आपकी वाइफ बोलती है कि मुझे विदेश घूमना है, स्विट्जरलैंड घूमना है, पेरिस घूमना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जिस दिन आपने दूसरों की इच्छा को पूरी कर दिया, उस दिन कहते हैं ना कि आपने ये जो फिफ्थ स्टेप है उसको भी क्रॉस कर लिया। आइए इसी बीच में मैं अपना एक छोटा सा सपना भी शेयर कर देती हूँ, जो मेरा सपना है और मतलब मैं चाहती हूँ कि ये सपना मेरा पूरा हो जीवन में रहते रहते। आपने मूवीज में, खासकर मैंने मूवीज में देखा है, फिल्मों में देखा है कि बड़ी बड़ी पार्टियां चलती हैं और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। वहाँ पे कुछ एनजीओज वाले आते हैं और बड़े लोगों को कहते हैं कि हम ये वो काम कर रहे हैं और हमें इस तरह के डोनेशन चाहिए। आपने देखा है ना, तो बड़े लोग क्या करते हैं, बिना कुछ अमाउंट भरे वो उनको सिग्नेचर करके ब्लैंक चेक दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा भी वो सपना है कि मैं इस तरह लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकूं, तब जाके आपका ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, सही मायने में आप फिफ्थ स्टेप को क्रॉस कर पाते हैं। सिक्स्थ जो स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो है आपके कारण सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिलना, एक अर्निंग का मौका मिलना। और दोस्तों, जैसे ही हम इसके बारे में सोचते हैं हमें लगता है कि हम कोई टाटा अंबानी ऐसे हो, बहुत बड़े आदमी हो, हमारे पास फैक्ट्री हो, हमारे पास बहुत सारे मतलब बिजनेस हो और हमने हजारों सैकड़ों लोगों को नौकरी दे दिया हो। नहीं दोस्तों, जरूरी नहीं है। हम एक मिडिल क्लास के लोग भी डायरेक्ट सेलिंग अपना कर, अपनी बहुत बड़ी टीम बना के, यहाँ भी जो लोग डेडिकेटेड होकर आपकी तरह काम कर रहे हैं, आप उनको भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देकर उनको एक रोजगार का माध्यम दे सकते हैं, उनको एक अर्निंग का माध्यम दे सकते हैं। और सेवेंथ जो लास्ट स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम का, और वो है कि आपके बाद आपकी 3 पुश्तैनी जो है उनको सोचना ना पड़े सरवाइव करने के लिए। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपने अगर एक ऐसा मुकाम, अपने एक ऐसी टीम खड़ी कर दी ना, आपके बाद आपके जनरेशन को भी ये लेगेसी ट्रांसफॉर्म होता है।
तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में ये पावर है कि ये 7 जो स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम का वो आपको अचीव करा सकती है। तो दोस्तों देर ना करें, ये सही वक्त है, सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम को पूरी तरह से अचीव कर सकते हैं और इसको पाने में हम आपकी मदद करेंगे। तो आइए, आपका मोस्ट वेलकम है और आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आपको प्लानिंग करेंगे कि कैसे क्या करना है और वादा है हम और आप मिलकर इसको अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच।